हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये रिकॉल कर दें कि रैशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं। तो रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो इस तरह का सेट होता है, x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखें हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का मतलब ये है कि x कोई भी ऐसा नंबर है जो कि किसके इक्वल है, p अपॉन क्यू के, यानी कि फ्रैक्शन के इक्वल है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और जो डिनोमिनेटर है q वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखें इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर्स का सेट भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इंटीजर्स का सेट ये होता है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि 1, 2, 3, 4 काउंटिंग आपकी चल रही है। इसी तरह ये काउंटिंग नेगेटिव में भी चल रही है, तो इंटीजर्स में वो नेगेटिव नंबर भी शामिल है, यानी कि -1, -2, -3, -4, यानी कि ज़ीरो से पहले जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स वो सब शामिल होते हैं इंटीजर्स के अंदर, और ज़ीरो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये आपका इंटीजर का सेट है, यानी कि हम जो भी फ्रैक्शन लिखेंगे उसमें ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखें 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको जो है हम यानी कि जो रैशनल नंबर्स हों। तो देखें 3 को हम 3.0 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 3.1 लिखें तो 3.1 जो है वो 3.0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। और अगर हम डेसिमल को 1 प्लेस आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 31/10। और देखिए 31 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 10 जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। और 10 जो है, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए था आपका, तो 10 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो देखें ये जो 3.1 है ये आपका रैशनल नंबर हुआ, और 3.1 जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इस तरीके से हम बाकी 6 नंबर, यानी कि हमें जो 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 6 रैशनल नंबर्स, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा नंबर लेते हैं 3.2। तो 3.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 32/10। डेसिमल 1 प्लेस आगे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे जो है वो आपका 10 आ जाएगा, तो 32/10। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 16 = 32 एंड 2 5 = 10, तो 16/5 भी लिख सकते हैं। अब देखें जो 16 है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 5 जो है वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और 5 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो देखें ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, और 3.2 जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो दूसरा नंबर हमारे पास 3.2 हो गया। अब तीसरा नंबर हम ले लेते हैं 3.3। तो वही करेंगे हम, डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 33/10। तो 33 भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, और 10 भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, और 10 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अच्छा, हम ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जैसे 3.25। तो 3.25 जो है, अब हमें दो डेसिमल प्लेस आगे लेके जाना होगा ताकि ये इंटीजर बन जाए। तो ये 325/100 हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि 325 भी इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास इंटीजर्स का फ्रैक्शन आ गया। और हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। फिर ये फर्दर से डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास आ जाएगा 13/4। और 13 जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 4 भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, और 4 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, हमारे पास 4 नंबर आ गए। अब हम नंबर ले लेते हैं 3.5। तो 3.5 को हम डेसिमल को एक प्लेस आगे ले जाना होगा ताकि ये इंटीजर बन जाए, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो ये हो जाएगा 7/2। और 7 जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, और 2 जो है वो भी आपका इंटीजर से बिलोंग करता है,
और जो है वो 2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इंटीजर वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 3.5। अब हम ले लेते हैं 3.7 ले लेते हैं। तो 3.7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 37/10। और ये जो 37 है ये इंटीजर से बिलोंग करता है, और 10 जो है ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है, और 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3.7 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 3.7 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम जो है वो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का।